फलम की कहानी क्लैश ऑफ द टाइटन्स, क्लैश ऑफ द टाइटन्स। कदीम यूनान की सरजमीन पर इंसान और देवताओं के दरमियान एक नाजुक तवाजुन कायम था। देवता आसमान और समंदर पर हकमरानी करते थे, जबकि इंसान जमीन पर आबाद थे। इंसान देवताओं की इबादत और कुर्बानियों के जरिए उन्हें ताकत बख्शते थे, मगर वक्त के साथ इंसानों के दिलों में बगावत की आग भड़कने लगी। वो देवताओं को अपनी गुलामी से नजात दिलाने के ख्वाब देखने लगे। यही वो लम्हा था जब एक अजीम जंग ने जन्म लिया। कहानी का मरकजी किरदार परसियस है, जो एक माही गेर खानदान में परवरिश पाता है। दरअसल वो एक आम इंसान नहीं, बल्कि आधा देवता और आधा इंसान है। वो ज्यूस का बेटा है, मगर उसे अपने असल का इल्म नहीं होता। एक दिन समंदर में मछली पकड़ते हुए परसियस और उसका खानदान एक फौजी मार्के के करीब पहुंच जाते हैं। इरगोस और गॉस शहर के सिपाही समंदर के देवता हेडीज के मुजस्मे को गिराते हैं। ये गुस्ताखी देखकर हेडिस कहर में आ जाता है। वो समंदर की गहराइयों से एक खौफनाक इफरीत भेजता है, जिसके हमले में परसियस के सारे घर वाले मारे जाते हैं। सिर्फ वो जिंदा बचता है। परसियस को अरगुस के बादशाह के दरबार में लाया जाता है। वहां इंसान खुलेआम देवताओं को ललकार रहे होते हैं। खास तौर पर मलका कैसियोपिया अपनी बेटी एंड्रोमेडा को दीवियों से ज्यादा हुसैन करार देकर देवताओं को ललकारती है। इस गुस्ताखी पर हेडीज वहां आकर ऐलान करता है कि इंसानों की बगावत की सजा उन्हें जल्द मिलेगी। वो बताता है कि समंदर से एक देव हेकल इफरीत क्राकन को भेजा जाएगा, जो पूरे शहर को तबाह कर देगा। अलबत्ता अगर बादशाह अपनी बेटी एंड्रोमेडा को कुर्बान कर दे तो शहर बच सकता है। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। परसियस फैसला करता है कि वो एंड्रोमेडा की कुर्बानी को रोकने और कराकन को शिकस्त देने के लिए कुछ करेगा। तब उसे हकीकत बताई जाती है कि वो जीवस का बेटा है। जियोस उसे कहता है कि वो इसका साथ देगा, मगर परसियस इंसानियत के लिए लड़ना चाहता है, न कि किसी देवता के अहकामात पर। वो अपनी शनाख्त को इंसान समझता है और अपनी माँ की याद में देवताओं से नफरत रखता है। परसियस और उसके साथी एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं ताकि कराकन को शिकस्त देने का तरीका ढूंढ सकें। वो एक जादूगरनी के पास जाते हैं, जो बताती है कि सिर्फ मेडूसा का सिर ही कराकन को पत्थर में बदल सकता है। मगर मेडूसा खुद एक खौफनाक बला है, जिसकी आंखों में देखने वाला पत्थर का मुजस्मा बन जाता है। ये सुनकर परसियस अपनी जान को खतरे में डालकर मेडूसा के ठिकाने की तरफ जाता है। मेडूसा के अंधेरे और डरावने मकाम पर एक एक करके उसके साथी पत्थर के मुजस्मे बन जाते हैं, मगर परसियस अपनी जहानत और हिम्मत से उसे शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है और उसका सर काटकर अपने साथ ले आता है। रास्ते में हेडीज उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर जीवस के दिए हुए जादुई हथियार और अपनी बहादुरी से वो जिंदा बच निकलता है। उधर शहर में एंड्रोमेडा को समंदर के किनारे बांध दिया जाता है ताकि कराकन उसे निगल ले। आसमान पर बादल छा जाते हैं और समंदर से वो देव हेकल बिला नमूदार होता है। शहर के लोग खौफ से लरस जाते हैं। तभी परसियस घोड़े पेगासस पर सवार होकर वहां पहुंचता है। वो आखिरी वक्त पर मेडूसा का सिर निकालता है और कराकन उसकी आंखों में देखते ही पत्थर का पहाड़ बन जाता है। पूरा शहर बच जाता है और एंड्रोमेडा आजाद हो जाती है। जंग के बाद परसियस जियोस से मिलता है। जियोस उसे अख्तियार देता है कि वो चाहे तो देवताओं के साथ रहे, मगर परसियस अपनी इंसानियत को तरजीह देता है। वो एक आम इंसान की तरह जमीन पर रहने और इंसानियत की खिदमत करने का फैसला करता है। यूं वो न सिर्फ एक हीरो, बल्कि इंसानों और देवताओं के दरमियान तवाजुन कायम करने वाला नजात दहिंदा बन जाता है। नतीजा क्लैश ऑफ द टाइटन्स एक ऐसी दास्तान है जो हिम्मत, कुर्बानी और बगावत के जज्बे को जाहिर करती है। परसियस की जदोजहद ये सबक देती है कि असल ताकत खून या नस्ल में नहीं, बल्कि इंसान के हौसले और नीयत में होती है।